गोदाम के भीतर गिरी उस लोहे की आवाज ने जैसे पूरे माहौल की हवा बदल दी। रात अचानक और भारी लगने लगी, जैसे अंधेरा खुद खड़ा होकर उनकी राह देख रहा हो। इवान एक कदम आगे बढ़ा और उसके जूते के नीचे कंकड़ की हल्की चरमराहट सुनाई दी, पर उसकी सांसों में कोई झिझक नहीं थी। कियारा उसके पीछे थी। उसके कदम धीमे थे लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह जानती थी कि अब जो भी होने वाला है वह सिर्फ सच का सामना नहीं, किसी बड़े तूफान का दरवाजा है। डेनियल दोनों की तरफ देखते हुए सतर्क था। बंदूक उसकी मुट्ठी में इतनी कस गई कि उंगलियां सफेद पड़ गई। इवान ने एक पुराना जंग लगा दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी आवाज इतनी खुरदरी थी कि लगता था जैसे कोई जानवर कराह रहा हो। भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा उन्हें छूकर गुजर गई। धीरे धीरे आंखें अंधेरे में ढलने लगी और चारों तरफ बिखरे लोहे, टूटे बक्से और भारी परछाइयां दिखने लगी। एक कोने में टिमटिमाती एक पुरानी लाइट थी जो जैसे जब चाहे बुझ सकती थी। इवान की आंखें तेज थी। वह कमरे के हर कोने, हर छाया को पढ़ रहा था। अचानक दाईं तरफ हल्की हरकत दिखी, किसी के जूतों की आवाज, किसी का धीमा सा सांस लेना। इवान ने बिना पलक झपकाए उधर देखा और उसी पल कियारा ने महसूस किया कि उसका शरीर किसी धारदार चीज की तरह तन गया है। जैसे एक सेकंड में उसका पूरा ध्यान उस आवाज पर खिंच गया हो। कदमों की आहट और पास आई। डेनियल ने बंदूक ऊपर की ओर उठाई लेकिन इवान ने हाथ से हल्का सा इशारा किया, नहीं, अभी नहीं। तभी परछाइयों के बीच से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया। दुबला, तेज आंखें, चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वह उनके आने का इंतजार कर रहा हो। उसने सीधा इवान की तरफ देखा और हल्की सी हंसी दी। आखिर आ ही गए। वैसा ही गुस्सा है तुम्हारी आंखों में जैसा सुना था। इवान बिना हिलेडुले बोला, तुम वो जो बच्चों की लिस्ट रखता था। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, लिस्ट नहीं, मैं बस उन लिस्टों का हिसाब रखता था। असली मालिक कोई और है। कियारा की सांस अटक गई। मालिक? ये शब्द उसके भीतर तक उतर गया। डेनियल आगे बढ़कर गरजा, सच बोल अभी। पर वह आदमी डरा नहीं, उल्टा वह उनके और पास आ गया। उसकी आंखें कियारा पर टिक गई। वह बोला, और ये वही लड़की है जिसके लिए पूरा खेल बदला गया था। इवान का खून एक झटके में खौल उठा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं और वह लगभग दौड़ता हुआ उस आदमी की ओर बढ़ा, लेकिन आदमी पीछे हट गया और बोला, अगर तुमने मुझे छुआ तो वह सच कभी नहीं मिल पाएगा जिसकी तलाश में तुम इतने दिनों से पागल बने हुए हो। यह सुनकर इवान वहीं रुक गया जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। कियारा को उसकी सांसों की भारी आवाज सुनाई दे रही थी। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपना बच्चा चाहिए, सही? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दीवारें भी मानो सुन रही थी। इवान ने धीरे से कहा, अगर तुम उसके बारे में एक शब्द भी जानते हो तो बोलना शुरू करो। आदमी ने कहा, जानता हूँ, मैंने उसे लिस्ट में होते देखा है। मैंने उन कागजों पर उसका नंबर लिखा है, लेकिन मैं अकेला नहीं था। तुम महीनों से गलत दिशा में भाग रहे हो इवान। हर बार तुम एक ऐसे दरवाजे को खटखटाते रहे जहां सिर्फ परछाइयां थी। इवान का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है? आदमी हंसा, तुम्हें लगता है यह इतना आसान है? बच्चे को ले जाया गया था एक सौदे के लिए, और वह सौदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कियारा का दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। डेनियल चिल्लाया, कौन सा सौदा? आदमी ने कहा, जिस सौदे के लिए बच्चों को चुनकर भेजा जाता है, जहां से वे कभी वापस नहीं आते। यह सुनते ही कियारा के पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। उसने सहारा लेने को दीवार पकड़ी। उसके होंठ सूख गए। इवान का चेहरा पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी आंखों में कोई पलक नहीं हिली। आदमी और करीब आया और बोला, तुम्हें सच चाहिए तो एक बात और सुन लो, तुम्हारा बच्चा सिर्फ खोया नहीं, उसे किसी ने जानबूझकर चुना था। इस वाक्य ने इवान के भीतर जैसे हर नस को काट दिया। वह कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर रहा। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी, एक इतनी गहरी आग कि डेनियल को लगा अगर वह आदमी एक इंच और बोलेगा तो इवान उसे वहीं खत्म कर देगा। आदमी ने फुसफुसाकर कहा, और जिसने उसे चुना वह अभी भी जिंदा है। कियारा का दिल पूरी तरह बैसाखियों पर था। इवान धीमे स्वर में बोला, नाम? आदमी मुस्कुराया, मैं अभी नाम नहीं दूंगा। नाम के बदले मुझे रास्ता चाहिए और सुरक्षा। और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें नाम कभी नहीं मिलेगा। कुछ सेकंड तक हवा थमी रही। फिर इवान ने गहरी आवाज में कहा, तुम नाम दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदमी ने शक की नजर से देखा, क्या मुझे तुम्हारे शब्द पर भरोसा करना चाहिए? इवान की आवाज इतनी ठंडी थी कि किसी को भी यकीन हो जाए। यदि तुमने नाम दे दिया तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम खुद भी नहीं जानोगे कि तुम कब मरे। आदमी कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे से पहली बार हंसी गायब हुई। वह धीमे धीमे बोला, नाम है। और उसी पल गोदाम की दूसरी तरफ से गोली चली। तेज धमाका, लाइट झिलमिला गई और आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। कियारा चीखी। डेनियल दौड़ा लेकिन देर हो चुकी थी। इवान ने जैसे दुनिया को रोक दिया हो। उसकी आंखें तुरंत अंधेरे में उस दिशा में गई जहां से गोली आई थी
और वहां पर सिर्फ एक परछाई खड़ी थी, भागती हुई, तेज, बिना चेहरा दिखाए, जैसे अंधेरा खुद शरीर बनकर निकल गया हो। इवान गरजा, डेनियल, पीछा करो। डेनियल दौड़ पड़ा। कियारा जमीन पर बैठे खून से भीगे आदमी को देख रही थी। उसकी सांसें टूट रही थी, पर वह अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इवान उसके पास झुका, उसका दिल आवाज से बाहर फटने को था। आदमी फुसफुसाया, नाम। वह तुम्हारे ज्यादा पास था, जितना तुमने सोचा भी नहीं। और उसके होंठ धीमे धीमे बंद हो गए, उसकी सांस खत्म हो गई। कियारा ने अपनी उंगलियां अपने मुंह पर रख ली, आंखें फैल गई, और इवान की आंखों में ऐसी ठंडक उतर गई जैसे उसका दिल पत्थर बन गया हो। और अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, खून का रास्ता और सच का कर्ज। अयान की बाहें उसे ऐसे घेरे हुई थी, मानो उसने दुनिया को आदेश दे दिया हो कि अब जोया से 1 इंच भी दूर मत आना। उसकी सांसें तेज थी, गुस्सा, डर, बेचैनी सब मिलकर एक तूफान बन चुकी थी। जोया का बदन अभी भी कांप रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, उस एहसास से कि अयान वास्तव में उसके लिए कितना लड़ सकता है। जोया, उसकी आवाज भारी, धीमी मगर कांपती हुई थी। तुम ठीक हो? जोया ने सिर हिलाया, मगर आंखें नम थी। मैं सच में सोच रही थी कि ये सब खत्म हो जाएगा। अयान ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर था, वो डर जो उसने कभी किसी के लिए स्वीकार नहीं किया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वह रुक गया, नजरें झुका ली जैसे वो खुद से भी ये बात कहने से डर रहा हो। मैं पागल हो जाता, जोया। जोया के होंठ कांप गए। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अयान हंसा नहीं, गुस्सा नहीं हुआ, बस गहरी, भारी सांस ली। मैं हमेशा आऊंगा, चाहे जहां भी हो, चाहे जितने लोग हो, चाहे मौत सामने खड़ी हो। उसने उसके माथे को चूमा। तुम मेरी हो, और मैं किसी को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। उसके शब्दों ने जोया की सांसें रोक दी। अयान, वह बस उसका नाम कह पाई। अयान ने उसके हाथ पकड़े और धीरे धीरे उसे उठाया। चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसके पैर लड़खड़ा गए। अयान ने तुरंत उसे थामा। तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए, उसने फुसफुसाया। अयान, श्श्श। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जोया का चेहरा उसके सीने पर टिक गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, बहुत तेज। क्या तुम डर गए थे? उसने बहुत धीमे पूछा। अयान ने उसे कार तक पहुंचाते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, जोया, लेकिन आज पहली बार मैं डर गया। जोया ने उसकी शर्ट पकड़ ली। क्यों? अयान ने उसे कार की सीट पर बैठाते हुए एक पल उसके चेहरे को देखा। क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, और मैं ये सोच भी नहीं सकता। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। उसका दिल धड़कना भूल गया, या शायद तेज हो गया, उसे खुद समझ नहीं आया। कार चलने लगी। बाहर रात भारी थी, लेकिन अंदर एक अलग ही खामोशी बन रही थी। एक खामोशी जो दो लोगों के बीच अनकहे एहसासों से भरी थी। थोड़ी देर बाद जोया ने धीमे से पूछा, तुमने इन्हें छोड़ा क्यों नहीं? तुमने इतनी जान जोखिम में क्यों डाली? अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत लेकिन गहरी थी। क्योंकि तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, सबको खत्म करना। और मैं तुम्हें लेकर भागता नहीं, मैं तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करता हूँ। जोया ने उसकी आंखों में ताक कर देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, बस एक खतरनाक, कच्चा प्यार जैसा कुछ जो अभी तक नाम नहीं ले पाया था। तुम बदल रहे हो, जोया ने कहा। अयान हंसा नहीं। नहीं, तुम मुझे बदल रही हो। जोया के गाल हल्के से गर्म हुए। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। अयान ने कार रोकी और उसकी तरफ झुका। तुमने मेरे अंदर वो भावनाएं जगा दी है, जिन्हें मैंने दफना दिया था। तुमने मुझे ये एहसास कराया कि मैं अकेला नहीं हूं। तुमने मुझे उम्मीद दी है। जोया की सांसें रुक गई। अयान, ये सब मत बोलो, उसने फुसफुसाया। मैं नहीं चाहता तुम डर जाओ। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम ये समझो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जोया ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया। जहां भी जाओगी, मैं साथ रहूंगा, अयान ने कहा। और अगर कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, उसने उसकी पकड़ मजबूत की, मैं उसे मिटा दूंगा। जोया उसकी आंखों में छिपी सच्चाई पढ़ पा रही थी। वो सिर्फ एक वादा नहीं था, वो एक हक था, एक दावा था, एक डर था, और शायद प्यार भी। लेकिन उनके बीच हवा में कुछ अनकहा तैर रहा था। अयान, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? अयान एक पल चुप रहा, फिर उसने जोया की उंगलियों को चूमते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे डरता हूं, क्योंकि तुम ही वो हो जो मुझे कमजोर बना सकती हो। जोया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, किसी और गहरी चीज से। और उसी पल उसे समझ आ गया, अयान सिर्फ उसका रक्षक नहीं है, वो उसका तूफान भी है, उसका डर भी, और शायद उसका प्यार भी।
जोया अब अयान के साथ घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मन का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। अयान ने उसे धीरे से सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें अयान की आंखों में धंस गई, जैसे वह आज के बाद उससे एक भी सच छुपने नहीं देगी। अयान, तुमने आज जो किया वो सिर्फ किसी लड़की को बचाने के लिए नहीं था। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ और भी देखा। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत थी। अयान उसके इतने करीब खड़ा था कि उसकी सांसें जोया की त्वचा को छू रही थी। क्या देखा तुमने? उसने बहुत गहरी आवाज में पूछा। जोया ने बिना पीछे हटे कहा, डर और मुझे खोने का दर्द। अयान ने पलके झपकाए बिना उसे देखा। ये वही नजरिया था जो सबसे खतरनाक आदमी को भी तोड़ सकता था। हाँ, उसने आखिरकार कहा, मुझे डर लगा था, इतना कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह थोड़ा झुका, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट थी, क्योंकि अब तुम मेरे लिए सिर्फ कोई नहीं रह गई हो। एक पल में कमरे की हवा बदल गई, इतनी भारी कि जोया को सांस लेना मुश्किल लगा। अयान, मैंने तुम्हें खोने से पहले उन सबको खत्म कर देना बेहतर समझा। उसने अपने हाथों से जोया के चेहरे को छुआ। और अगर फिर कभी कोई तुम्हें छूने की भी कोशिश करेगा, मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। जोया का दिल धड़कना भूल गया। तुम इतनी दूर क्यों चले जाते हो? अयान उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। क्योंकि मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ, जोया, और मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं इसे रोक सकता हूँ। उसने उसकी ठुड्डी उठाई। तुम मेरी सीमा हो, मेरा दर्द भी, और मेरी राहत भी। जोया की आंखों में अनजानी नमी उभर आई। मैंने ये सब कभी नहीं चाहा था, पर अब हो चुका है, अयान ने कहा। तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम मेरे अंदर बस चुकी हो। कमरे में खामोशी फैल गई, इतनी गहरी कि दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद जोया ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मैं कहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे लिए? अयान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, बहुत करीब, जितना कोई और कभी नहीं रहा। जोया ने धीरे से कहा, मैंने भी तुम्हें खोने का डर महसूस किया था। अयान हल्का सा मुस्कुराया, वो मुस्कान जो शायद दुनिया में सिर्फ जोया के लिए बनी थी। तो फिर उसने उसके हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डरना छोड़ दो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। जोया उसके और करीब आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दीवारें टूट रही हैं, वो दीवारें जो उसे दुनिया से बचाती थी। अयान, उसने धीमे कहा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूं तो क्या तुम्हें तकलीफ होगी? अयान ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा, उस धड़कन पर जो उसके लिए तेज से तेज होती जा रही थी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनोगी, जोया। वह झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम मेरी जिंदगी बन जाओगी। जोया की सांसें अटक गई। तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे कह देते हो? अयान ने उसकी निगाहें पकड़कर कहा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, झूठ मेरे बस की चीज नहीं। एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में डूब गई, जैसे दुनिया थम गई हो। फिर अचानक जोया ने पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? अयान की आंखें एक पल में खतरनाक हो गई, गहरी, ठंडी, पर भीतर धधकती आग के साथ। तुम्हें ये सोचने भी नहीं दूंगा। और अगर मैंने जिद की? जोया ने जानबूझकर पूछा। अयान ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया। मैं तुम्हें मनाऊंगा, हर तरह से, जितनी बार जरूरत पड़े। जोया की सांसें उलझ गई। ये सही नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हर गलत को सही बना दूंगा, अयान ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरी हो। उन शब्दों ने जोया के भीतर कहीं चिंगारी जला दी, डर और आराम के बीच झूलती हुई चिंगारी। वह धीरे धीरे बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं भी? अयान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, कहना मत, मैं खुद समझ सकता हूँ। उसने उसकी कलाई पर हल्की सी उंगली फिराई। तुम्हारे डर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी नजरों में बदलाव, सब बता देते हैं। जोया लाल पड़ गई। तुम बहुत खतरनाक हो, अयान ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, केवल तुम्हारे लिए। अयान और जोया के बीच की दूरी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसी समय बाहर अचानक तेज हवा के साथ दरवाजा धमक कर हिला, जैसे दुनिया उन्हें याद दिला रही हो कि शांति कभी ज्यादा देर टिकती नहीं। और इसी झटके के साथ जोया एकदम चौंककर अयान के और करीब आ गई। उसकी उंगलियां अनजाने में अयान की शर्ट पकड़ चुकी थी, और अयान ने वो पकड़ इतनी साफ महसूस की कि उसकी आंखों में एक और अजीब सा सुकून उतर आया। वो बिना कुछ कहे जोया की कलाई को पकड़ते हुए फुसफुसाया कि डरो मत, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। और जोया ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे पहली बार उसे समझ रही हो कि इस आदमी का गुस्सा, उसकी हिंसा, उसकी पॉजिटिवनेस, सब किसी हद तक उसी से जुड़ी है। और ये सोचते ही उसके सीने में अजीब सी गर्मी फैल गई। वह धीमे से बोली, तुम्हें लगता है मैं हर वक्त डरती हूँ? और अयान ने बिना पलके झपकाए कहा, हाँ, क्योंकि तुम अभी भी मुझे पूरी तरह जानती नहीं, और जो हिस्सा अभी बाकी है वो तुम सह पाओगी या नहीं, मुझे नहीं पता।
और इस बात ने जोया का दिल एक पल के लिए थाम लिया, जैसे अयान अपने अतीत के सबसे काले हिस्सों की तरफ इशारा कर रहा हो, वो रहस्य जिन्हें वह किसी को नहीं दिखाता। जोया ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो मुझे जानने दो, मुझे दूर मत रखो। और अयान का जवाब तुरंत आया, मैं तुम्हें दूर रखना चाहता तो आज यहाँ साथ नहीं होता। पर उसके स्वर में एक ठहरी हुई बेचैनी थी, जैसे वह अपने आप से ही लड़ रहा हो। तभी फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। अयान ने देखा और चेहरा तन गया। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, वह फिर जाग गया है। और इस लाइन ने पूरी हवा का तापमान बदल दिया। जोया ने उसके चेहरे की सख्त पड़ती रेखाओं को देखकर पूछा, कौन? लेकिन अयान ने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी, जैसे वह नहीं चाहता कि उसका कोई भी अंधेरा हिस्सा जोया की आंखों में उतरे। उसने बहुत धीरे कहा, एक ऐसा इंसान जिसे सोना चाहिए था ताकि दुनिया जिंदा रह सके। और जोया के मन में डर की एक पतली सी लकीर उभर आई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम अकेले जाओगे? और अयान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कसते हुए कहा, अगर तुम कहो तो नहीं। और एक पल में जोया का दिल धड़क उठा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि वापस आना। और अयान ने तुरंत कहा, मैं हमेशा वापस आऊंगा, क्योंकि अब मेरे लौटने की वजह कोई और नहीं, तुम हो। और उसी पल बाहर की हवा फिर से तेज होने लगी, जैसे किसी तूफान का संकेत दे रही हो। अयान उठकर खड़ा हुआ और जोया के बालों पर आखिरी बार उंगलियों को फिराता हुआ बोला, दरवाजे बंद रखो, और जब तक मैं ना कहूं किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपनी छाया पर भी नहीं। और ये कहकर वह मुड़ने ही वाला था कि जोया ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये पकड़ पहले की पकड़ों से अलग थी, इसमें डर कम और उसे रोकने की एक गहरी ख्वाहिश ज्यादा थी। जोया की आवाज धीमी थी, पर उसके भीतर तूफान था। क्या तुम मुझे बताए बिना चले जाओगे? और अयान ने उसकी ओर झुककर उसी एक सांस की दूरी पर कहा, तुम्हारे बिना जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं। फिर उसने उसकी कलाई पर अपने होंठ हल्के से छुए, इतने हल्के कि जैसे वह इजाजत मांग रहा हो, और इतने गहरे कि जोया की सांस अटक गई। और बिना कुछ और कहे अयान दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह बाहर निकला, हवा की ठंडक और रात की नमी ने उसे घेर लिया। सड़कें खाली थी, पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत, हर कदम को देख रहा है। पर वह जानता था कि वापस जाने से पहले उसे उस आदमी को रोकना ही होगा, जो फिर जाग गया था। और यह सोचते ही उसके भीतर वह पुरानी हिंसा उभरने लगी, वही हिंसा जिसे वह अब जोया से छुपाता था। लेकिन आज नहीं, आज उसे उस रूप में जाना ही पड़ना था। घर के अंदर जोया खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी आंखें अयान को जाते हुए देख रही थी, और उसका दिल डर और भरोसे के बीच अटका हुआ था। उसने खुद से बहुत धीरे कहा, कृपया सुरक्षित लौट आओ। और उसे नहीं पता था कि बाहर अयान भी उसी पल अपने मन में यह सोच रहा था, मुझे वापस जाना ही होगा, क्योंकि अब कोई भी जोया को छूने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक मैं सांस ले रहा हूं। अयान रात की ठंडी हवा को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। सड़कें सुनसान थी, लेकिन उसके भीतर उठ रहा तूफान साफ दिख रहा था। हर कदम में बेचैनी, हर सांस में गुस्सा, जैसे उसकी रगों में उबलता हुआ खून उसे ये याद दिला रहा हो कि इस बार मामला किसी साधारण दुश्मन का नहीं, बल्कि उस इंसान का है जो उसकी दुनिया के सबसे काले हिस्से से जुड़ा है, और जिसका जागना सिर्फ अयान के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए खतरा है। चलते चलते वह एक पुराने से गोदाम के पास रुका, जहां उसकी कारों में से कोई भी नहीं थी। मतलब जिसने मैसेज भेजा था वो यहीं उसे इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही हल्की सी सिगरेट की गंध, खून और पुराने लोहे की तेज बदबू एक साथ उसके चेहरे से टकराई। वहां अंधेरे के बीच एक आदमी खड़ा था, चेहरा आधा छाया में, आधा बाहर। उसका नाम था रफ्तार, अयान का सबसे पुराना साथी, और कभी कभी उसके लिए सबसे खतरनाक हकीकत का दर्पण। रफ्तार ने बिना घूमे कहा, तुम आए। और अयान ने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्यों जागा है वो? रफ्तार ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी अब किसी से छुपी नहीं रही, और वो कमजोरी है वो लड़की। और अयान की मुट्ठियां एक पल में कस गई। उसने रफ्तार की ओर कदम बढ़ाए और कहा, उसका नाम जोया है। और रफ्तार ने ठंडी आवाज में कहा, नाम रखने से कमजोरियां बदलती नहीं अयान। वो जान चुका है कि उसने तुम्हें पकड़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। अयान की आंखें सिकुड़ी, उसका जबड़ा भींच गया। वो अगर उसके करीब आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने इतनी गहरी आवाज में कहा कि रफ्तार भी एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तभी तो जागा है वो जानता है कि तुम इस बार तर्क से नहीं, दिल से चल रहे हो। बाहर हवा और तेज हो चुकी थी, जैसे तूफान पास आ रहा हो। अयान ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए पूछा, कीलो कहाँ है? और रफ्तार के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसे पता चल चुका है कि तुम रिश्तों में फंस गए हो, और ऐसे में वो सिर्फ एक काम करेगा, तुम्हें वहीं चोट पहुंचाएगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। अयान ने एक पल में समझ लिया, इसका मतलब सीधे जोया को खतरा है। रफ्तार ने आगे कहा, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें पहले खुद को अपने पुराने रूप में वापस लाना होगा।
उस अयान में जिसे देखकर लोग भागते थे। अयान ने गर्दन उठाई, उसकी आंखों में वही पुरानी आग चमकी, इतनी ठंडी और खतरनाक कि वह जिसे चाहे राख कर दे। उसने धीरे कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूँ? और रफ्तार ने जवाब दिया, हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि जिसे तुमने अपने दिल में जगह दे दी वो अब तुम्हें दो हिस्सों में बांट रही है। एक हिस्सा उसे बचाना चाहता है और दूसरा हिस्सा दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। अयान ने नजरें घुमाई, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मैं दोनों करूंगा, उसे बचाऊंगा भी और जो बीच में आएगा उसे खत्म भी कर दूंगा। फिर उसने बिना एक सेकंड गवाए कहा, मुझे उसका ठिकाना बताओ। रफ्तार ने अंधेरे के कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुराना नक्शा दीवार पर टंगा था। यहाँ शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां उसने अपना अड्डा दोबारा शुरू किया है। जैसे ही अयान आगे बढ़ा, रफ्तार ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात याद रखना, कीलो सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी परछाई है, तुम्हारे भीतर के उस हिस्से का जन्मा हुआ राक्षस जिसे तुम सालों से छुपाते आए हो। अयान ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाया, उसकी आवाज बिल्कुल शांत लेकिन भीतर से जलती हुई थी। अगर वो मेरी परछाई है तो उसे मुझसे ही डरना चाहिए। वह मुड़ा और बाहर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे लेकिन हर कदम के साथ उसका गुस्सा, उसका पुराना बेरहम रूप वापस लौट रहा था, जो उसने जोया के लिए दबा रखा था। लेकिन अब उसे छोड़ना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह के आदमी से उसे लड़ना था, उसके लिए दया, डर या नरमी जैसी चीजें मौत का निमंत्रण थी। दूसरी तरफ घर में जोया बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। उसने खुद से कहा, अयान कहाँ चले गए, और क्यों ऐसा लग रहा है कि वह किसी बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपने फोन की स्क्रीन खोली जहां कोई मैसेज नहीं था, लेकिन उसके दिल को ये साफ महसूस हो रहा था कि जो भी तूफान आने वाला है उसमें वह भी फंस जाएगी। बाहर सड़क के किनारे अयान की गाड़ी एक पल में तेजी से निकली। इंजन की आवाज अंधेरे को चीरती हुई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। और उसके साथ उसके मन में एक ही बात थी, जोया को कोई छू नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। अयान की कार शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर इतने कस चुके थे कि उंगलियों की नसें उभर आई थी। उसकी आंखों में वही पुराना अंधेरा लौट चुका था जैसा कई साल पहले होता था जब वह किसी दुश्मन के खून की तलाश में निकलता था। पर आज यह अंधेरा किसी दुश्मन से ज्यादा उसके अपने अंदर के डर से बना था। डर सिर्फ एक का, कि कहीं जोया को कोई नुकसान न पहुंच जाए। कार एक मोड़ पर मुड़ी और सड़क के किनारे पड़े एक पुराने साइन बोर्ड पर उंगलियों की छाप जैसी नई खरोंचें दिखी। ये वही रास्ता था जो पुरानी फैक्ट्री की ओर जाता था जहां कीलो ने अपना अड्डा दोबारा बनाया था। अयान ने धीरे से कहा, अगर उसने जोया की तरफ देखा भी, मैं उसका खून बहा दूंगा, जैसे वो खुद को एक वादा सुना रहा हो। उधर घर में जोया का बेचैन होना अब डर में बदल चुका था। वह कमरे में चक्कर लगा रही थी, बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी जैसे उसे उम्मीद हो कि अयान वापस आ जाएगा। लेकिन हर सेकंड उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसकी सांसें तेज थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और पानी का ग्लास उठाया, लेकिन हाथ कांपने से पानी छलक गया। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और धीमे कहा, अयान, तुम कहाँ हो? तभी खिड़की के बाहर एक हल्की सी परछाई हिली। जोया के दिल की धड़कन एक झटके से रुक सी गई। उसने पर्दा हटाया मगर बाहर सिर्फ हवा थी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे वह रोक नहीं पाएगी। फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ टूटे हुए खंभे और टूटी इमारतें थी, जैसे कोई भूखा जंगल सब निगल चुका हो। अयान ने कार रोकी। उसकी सांसें अब स्थिर हो रही थी। वह समझ चुका था कि अब उसे वह रूप अपनाना होगा जिसे उसने सालों से दबा रखा था। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। पैरों के नीचे टूटा कांच चरमराया। वह फैक्ट्री के बड़े जंग लगे गेट के पास पहुंचा। गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर आने का न्योता दिया हो। उसने उसे धक्का दिया। अंदर की बदबू में खून और गिली मिट्टी की महक थी, साफ संकेत कि यह जगह अब भी किसी की शिकारगाह है। अंदर जाते ही अयान की आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। उसकी इंद्रियां तेज हो चुकी थी। हर आवाज, हर सांस, हर हलचल उसके दिमाग में दर्ज हो रही थी। अचानक उसकी पीठ के पीछे एक आवाज हुई, एक बहुत धीमी सीटी जैसी। उसी पल अयान बिना देखे पीछे मुड़ा और हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का पाइप तेजी से पीछे की ओर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक हल्की हंसी गूंजी, तुम पहले जैसे ही हो अयान, बस थोड़ा नरम हो गए हो। और यह आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा की धारें भी थम गई। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और अंधेरे में एक लंबी परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे साफ हुई और सामने आया वही आदमी, कीलो, अयान का पुराना दुश्मन। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर रात में शिकार देखता है। कीलो ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम्हें कोई मिल गई है। और अयान का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। उसने बहुत धीमे लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, उसका नाम मत लेना। और कीलो ने हंसते हुए कहा, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे भीतर दिल जाग गया है। जो आदमी दिल रखता है वो मरने में ज्यादा आसान होता है।
अयान की पकड़ पाइपर और कस गई। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझे मेरे डर से तोड़ दोगे, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। कीलो ने सिर तिरछा करते हुए पूछा। और वो क्या? अयान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं अपने डर को भी मार देता हूँ। ये कहकर वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और पाइप की जोरदार चोट कीलो की ओर फेंकी। कीलो ने बचने की कोशिश की मगर वार उसकी बाह पर लगा और खून की पतली धार बह निकली। पर कीलो दर्द से नहीं हंसी से प्रतिक्रिया देता हुआ बोला, तो शुरू करें। और अगले ही सेकंड दोनों परछाइयां एक दूसरे से भिड़ गईं। फैक्ट्री की खामोशी हिंसा की आवाजों से टूट चुकी थी। उधर जोया का दिल अचानक ऐसे धड़कने लगा जैसे उसे किसी अनदेखे दर्द की आहट मिल रही हो। वह सोफे पर बैठी थी लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे बार बार खिड़की की ओर खींच रही थी। उसने फोन उठाया, अयान को कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद था। उसकी आंखों में नमी उभर आई। कृपया कुछ मत हो, उसने धीमे से कहा और छाती पर हाथ रखकर सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन असहजता बढ़ती जा रही थी। जैसे उसकी आत्मा उसे चेतावनी दे रही हो कि अयान किसी ऐसे खतरे के बीच है जहां से शायद वह आसानी से नहीं लौटेगा। फैक्ट्री के अंदर अयान और कीलो के बीच लड़ाई अब मौत की सीमा तक पहुंच चुकी थी। कीलो ने अयान की गर्दन पकड़ी और दीवार से जोर से धक्का मारा। अयान के सिर पर चोट लगी लेकिन उसने पलटकर कीलो के पेट में जोरदार घूंसा मारा जिससे कीलो कुछ कदम पीछे गिर पड़ा। खून जमीन पर टपक रहा था। दोनों की सांसें भारी थी, लेकिन अयान की आंखों में एक आग थी। खतरनाक, जलती हुई, बिखरती हुई आग। उसने कीलो की ओर देखते हुए कहा, अगर तुमने जोया के बारे में सोचा भी, तो ये दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी। और कीलो ने हंसते हुए कहा, तो देखता हूँ कितनी दूर जा सकते हो उसे बचाने के लिए। अयान की नसें तन गई। उसने आखिरी वार करने के लिए कदम बढ़ाया लेकिन तभी कीलो ने जेब से एक फोन निकाला और स्क्रीन को उसकी ओर दिखाते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि सिर्फ तुम जानते हो उसे, अयान? मैंने उसे देख लिया है। और यह सुनते ही अयान की आंखों में ऐसी आग भड़क उठी जो इंसानों में नहीं, राक्षसों में होती है। उसने गुर्राते हुए कहा, अगर तुमने उसे छू भी दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा तक जला दूंगा। लेकिन यह बहुत देर होने का संकेत था, क्योंकि कीलो ने एक वाक्य कहा जिसने अयान के अंदर की हर दीवार तोड़ दी। तुम लड़े भी नहीं, और मैं पहले ही उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। और ये सुनते ही अयान की दुनिया एक पल के लिए थम गई।